काफी दिनों से मेरा मन ऐसी बीएल सीरीज देखने को कर रहा था जिसमें एक गैंगस्टर थ्रिलर और गैंगस्टर डार्क रोमांस एंड गैंगस्टर डार्क कॉमेडी हो, यानी रोम कॉम वाली वाइब। और इस सीरीज को देखने के बाद हर एपिसोड के बाद एक ऐसा सवाल कि अब क्या होगा। मैंने पता नहीं कितनी सीरीज सर्च करी, दिन रात रिसर्च करने के बाद सीरीज में कुछ ना कुछ मिसिंग लग ही रहा था एंड फाइनली मुझे आखिरकार मिली ही गई एक सीरीज, वो भी पूर्ण एंड पवीन की। और मजेदार बात ये है ये सीरीज इसी साल रिलीज हुई है। अगर इन एक्टर की सीरीज है तो मान लो सीरीज में कोई कमी ही नहीं है। और इस सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं। फर्स्ट सीजन मी एंड थी एंड सेकंड सीजन है पीच एंड मी। और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सीरीज मुझे इतना ज्यादा हुक कर देंगी। सच कहूँ तो मैंने ऐसी कई सारी माफिया सीरीज देखी है, मगर इसका कॉन्सेप्ट सच में सो डिफरेंट और रोम कॉम वाली वाइब के साथ तो भाई गैंगस्टर की तो वाइब ही अलग हो जाती है। ये वीडियो तुम्हें क्लियर कर देंगे क्या ये सीरीज तुम्हारा टाइम डिजर्व करती है या फिर ये सीरीज दूध कम चाय है। अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हें बीएल और जीएल से रिलेटेड सारी अपडेट मेरे ही चैनल पे मिलने वाली है। तो भाई सीजन 1 की कहानी कुछ ऐसी है। एक माफिया यानी थी जहाँ पैसे और पावर से वो दुनिया की कुछ भी चीज खरीद सकता है, जहाँ वो एक ऐसी लड़की को टारगेट करता है, अपने साथ वक्त बिताने के लिए एक मोटी रकम देता है और वो चाहे तो मुंह मांगी रकम भी। और वहीं पर ही उससे बचाने आता है उसका दोस्त पीच। जहाँ थी की दिलचस्पी उस लड़के से हटकर पीच पर चले जाती है। जहाँ थी पीच के साथ सिर्फ नाइट नहीं बिताना चाहते, वो उससे कुछ और ही चाहता है। और यहीं पर ही पीच को जब पता चलता है कि सामने जो इंसान खड़ा है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो एक गैंगस्टर है। जब उसे इस चीज का रियलाइजेशन होता है तब तक बहुत देर हो चुकी है। एंड भाई पीच को जब थी के बारे में पता चलता है वो एक गैंगस्टर है जिससे सारी दुनिया डरती है, लेकिन भाई वो पीच के सामने एक अलग ही इंसान है। वो पीच के सामने इतनी अजीब एंड भाई चाइल्डिश हरकत करता रहता है, इतना फनी प्रिटेंड करता है एंड इतनी हंसी भी आती है, लेकिन उसी समय इतना डर भी लगता है क्योंकि भाई वो ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, वो माफिया है। और यही सीरीज का सबसे मेजर पॉइंट है, जहाँ एक तरफ इंटेंस माहौल है तो दूसरी तरफ अनएक्सपेक्टेड कॉमेडी। और इन दोनों के बीच में वो दोनों के बीच में जो रोमांस हो रहा है वो उन दोनों को कहाँ लेके जाता है एंड भाई पीच इस चीज को एक्सेप्ट किस तरह से करते हैं, वो सीरीज तो तुम्हें फर्स्ट सीजन में ही देखने को मिलेंगी। एंड भाई यहीं से शिफ्ट होते हैं हम सेकंड सीजन में, जहाँ यहाँ से तो काफी डिफरेंट कहानी। अगर तुम फर्स्ट सीजन देखोगे तो तुम्हें सेकंड सीजन ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा। जहाँ सेकंड सीजन की शुरुआत होती है वो दोनों अभी तक के मैरिज हो चुके हैं, मतलब इन दोनों की शादी हो चुकी है। जहाँ थी डिसाइड करता है शादी के बाद वो अपनी एक नई लाइफ शुरू करेगा पीच के साथ, जहाँ वो अपने माफिया वाली चीजें भी छोड़ देगा। एंड भाई वो प्लान करता है कि वो पीच के साथ 6 मंथ का वीकेंड हनीमून मनाएगा। सुनने में जितना रोमांटिक लगता है उतना मजेदार भी है, लेकिन शुरुआत में तो सब ठीक ही चलता है जैसा प्लान किए हैं। लेकिन धीरे धीरे पीच को ये एहसास होने लगता है कि लव लाइफ के साथ भी ना हमें जिंदगी की और चीजें भी चलानी है, जैसे जॉब है, उसका कैमरा फील्ड है एंड बाकी सब चीजें। और उसके बाद दोनों के बीच में जो चीजें हमें दिखाई जाती है, करियर, लव, रिलेशंस, ये सब हमें सेकंड एपिसोड में दिखाया जाएगा। लेकिन इसकी वजह से उन दोनों की लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स आने लगती है और वो एक दूसरे को किस तरह से फेस करते हैं, ये सब जानने के लिए तुम्हें इस सीरीज को देखना होगा। अगर मैं तुम्हें अपना रिव्यू दूं, ये सीरीज अमेजिंग है। तुम कभी पवीन की इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं देखे होंगे जो तुम इस सीरीज में देखने वाले हो। ये दोनों का भाई जो कॉन्सेप्ट है ना, सच में दिल छू लेता है। और मैं बता रही हूँ ना, पवीन के थी को कोई भी नहीं झेल सकता है सिर्फ पीच के अलावा, क्योंकि वो जिस टाइप से एक्टिंग करता है तो जस्ट क्रेजी ब्रो। इतना तो क्या ही बोलना, इसकी एक्टिंग अब लाइक अमेजिंग है। ये सीरीज सच में बेहतरीन है। अगर तुमने इस सीरीज को मिस करा तो तुम अपनी लाइफ की बेहतरीन सीरीज को मिस करे जाओ, इसे जाकर देखो। इस सीरीज की स्टोरी, कैरेक्टर की केमिस्ट्री इज सो अमेजिंग। और पूर्ण एंड पवीन है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है इस सीरीज के बारे में। तुम जाओ, जाकर देखो और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये सीरीज कैसी लगी। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा सपना यही है कि मैं अपने सारे बीएल एक्टर से एक बार मिलूं एंड फेस टू फेस। मैं चाहती हूँ कि उनको मैं देखूं। वो मोमेंट लाइक ओ माय गॉड, मैं दोनों से लिटरली सामने फेस टू फेस मिलना चाहती हूँ। काश इन फ्यूचर मैं अपने चैनल के जरिए मैं उनसे मिल पाऊँ। ओ माय गॉड, ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन गिफ्ट होगा। तो थैंक यू एवरीवन।